मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो हम इस टॉपिक पर इस वीडियो के माध्यम से कलाम के साथ शिरकत कर रहे हैं, बाप के कलाम के साथ और बेटे के कलाम के साथ। यानी इस बात पर हम रोशनी डालने जा रहे हैं रूहुल कुद्स की मदद से और मुकाशफा के रूह से और मसीह यीशु के फजल से कि हम जो मसीह यीशु के ईमान में चलते हुए जो हमारी धार्मिकता है, तो जो हमारी बाइबल है वो उसमें दो अहद है। एक पुराना अहदनामा है, एक पुराने अहदनामे की धार्मिकता है जिसके अधीन यहूदी और इज़राइल था। और पुराने अहदनामे की जो धार्मिकता है वो शारीरिक थी, और जो नए अहदनामे की धार्मिकता यानी पुराना अहदनामा यानी मूसा की शरा, मूसा की शरीयत, मूसा के कानून और विधियां, एक इसके अधीन रहकर धार्मिकता है शारीरिक और संसारिक, बिल्कुल शारीरिक। और एक फजल और अनुग्रह के जो नया अहदनामा है, एक उसके अधीन धार्मिकता है। वो धार्मिकता विश्वास की धार्मिकता है। विश्वास किस पर करना है? ईमान सुनने से आता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो एक मूसा की शरीयत के अधीन धार्मिकता है और एक वो है 10 हुक्मों की धार्मिकता, यानी 10 हुक्मों को पूरा करना, उसको अमल करना, उसको जिंदगी में उसकी पालना करना, आज्ञाओं को मानना। एक ये धार्मिकता, वो धार्मिकता शरीर तक ही है। यानी कि लिखा है कलाम में कि शरा तब तक ही इख्तियार रखती है जब तक शरीर जिंदा रहता है। तो जो फजल और अनुग्रह की जो धार्मिकता है, विश्वास से, विश्वास के लिए, विश्वास में जो फजल के लिए है, तो जो खुदा की उस जलाल को, फजल के रूह को जाहिर करती है और खुदा बाप का जलाल जाहिर करती है, वो धार्मिकता है विश्वास की धार्मिकता। और विश्वास करना है कि सब कुछ हो चुका है और हम स्वर्ग में बाप की दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं मसीह में। और यहां पर हमने लिखा है कि हम जीते जी मसीह की खातिर, मसीह में मुर्दा करार दिए जाते हैं, ताकि हमारी जो फानी जिंदगी है उसमें से मसीह का और बाप का जलाल जाहिर करे। तो हम जीते जी जो हैं वो मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि हमारी जिंदगी में से जो है मसीह का जलाल जाहिर हो। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों को मसीह में देखना, क्योंकि सबके लिए मसीह ने किया, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। और ये है विश्वास की धार्मिकता कि मसीह में अपने आप को देखोगे और मसीह को अपने आप में देखोगे और कलाम के हवाले से, कलाम से अवेयर रहोगे। आपका दिल, दिमाग, जुबान कलाम से मामूर रहेगी, फजल और सच्चाई के कलाम से, अनुग्रह के कलाम से, यीशु मसीह के कलाम से। आपका दिल, दिमाग, अकल हर चीज से कलाम के मुताबिक हर एक बात पे अवेयर रहेगी। तो हम इस टॉपिक पर ये चौथी वीडियो के द्वारा बात कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफी लंबा था, तो इसको कुदरतन जो इसकी है, ये 4 पार्ट में ये वीडियो बन गया, क्योंकि लंबा वीडियो मुनासिब नहीं था बनाना और दूसरे के लिए सुनना। तो इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो खवा जिला वतन, उसको खुश करें। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें भी खुशखबरी जता देता हूं, जो पहले दे चुका है, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से
तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस, अब किताब मुकद्दस है पुराना अहदनामा, मूसा के 10 हुक्म, मूसा की शरीयत, पुरानी वाचा। तो मसीह जो किताब मुकद्दस के बामुजिब हमारे यानी जो गुनाह आदमजात से शुरू हुआ और पूरी आदमजात यानी नस्ल में, इंसानी नस्ल में फैल गया, तो पुराने अहदनामे के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मोया मसीह और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के बामुजिब जी उठा। पुराने अहदनामे के मुताबिक, वाचा के मुताबिक, पुरानी वाचा मूसा की शरह के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिए, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर सारे रसूलों को और सबसे पीछे मुझको, जो गोआ अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, दिखाई दिया, क्योंकि मैं रसूलों में से सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस खवा मैं हूं, खवा वो हो, हम यही मनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए। बस जब मसीह की ये मनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, हालांकि नहीं जिलाया। अगर बिल फर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इस ही जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सारे आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं, लेकिन फिलवाके मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। वो कौन आदमी है? यानी पहला आदम, और तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई, यानी यीशु मसीह। और जैसे आदम में सब मरते हैं, पैदाइश की किताब में तू मरा, जैसे आदम में सब मरते हैं पहले आदम में, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाहत को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक कि वो सारे दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करनी जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो कहता है, अब मौत शब्द जो है, मौत शब्द ये जिस्मानी शब्द नहीं है, शारीरिक और संसारिक शब्द नहीं है।
मौत शब्द है जो शरीयत के अधीन, मूसा की वाचा के अधीन, जो हर एक आदम जात में असर करती आ रही थी, लेकिन फजल और अनुग्रह के अधीन वो फतेह का लुकमा हो चुकी है, मसीह यीशु के फजल और सच्चाई के अधीन। तो उस मौत की बात हो रही है, ना कि शारीरिक और संसारिक, जो जिस्मानी तौर पर हम इस फानी जहान को जिस्मानी तौर पर पैदा होकर एक वक्त पैदा होते हैं और एक वक्त फिर इस जहान से कूच कर जाते हैं बदन के तौर पर, क्योंकि बदन मिट्टी है। लेकिन ये उस मौत की बात हो रही है जो हमें शरीयत के अधीन, जो शरीयत गुनाह और मौत देती है। मूसा की शरीयत की मौत की बात हो रही है, लेकिन लिखा है गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम फजल के अधीन हो, शरीयत के अधीन नहीं, क्योंकि तुम शरीयत के अधीन नहीं बल्कि फजल के मताहत हो। क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, मगर जब वो कहता है कि सब कुछ उसके ताबिक कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबिक कर दिया वो अलग रहा। क्योंकि कलाम में साफ साफ लिखा है जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत जो है वो मौत है, यानी अंदरूनी मौत, विश्वास की मौत, विश्वास की बातों की मौत। तो जो रूहानी नीयत है वो जिंदगी है, यानी लिखा है कि रास्तबाज जो है वो ईमान से जीता रहेगा, यानी जो ईमान उम्मीद में जीता रहता है उसके लिए वो जिंदगी और इत्मीनान है। और जब सब कुछ उसके ताबी हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबी हो जाएगा। उसने सब चीजें उसके ताबी कर दी ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम क्यों हर वक्त खतरे में पड़े रहते हैं? ऐ भाइयों, मुझे उस फकर की कसम जो हमारे खुदावंद मसीह यीशु में तुम पर है, मैं हर रोज मरता हूं। अगर मैं इंसान की तरह इफ्सुस में दरंदों से लड़ा तो मुझे क्या फायदा? अगर मुर्दे ना जिलाए जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। फ्रेम ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी बातों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से ना वाकिफ हैं। अभी हम अक्सर ये हवाला जिस्मानी शरीर संसार के तौर पे भी बुरी जो सोहबतें हैं वो अच्छी आदतों को बिगाड़ती। ये जो मेन इसका टारगेट है, इस कलाम का मेन टारगेट है कि जो लोग ये नहीं मानते कि मुर्दे जी उठते हैं, ये उनके लिए है। जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह जिलाया गया तीसरे दिन मुर्दों में से, ये हवाला उनके लिए है। उनको ये एड्रेस करके ये हवाला बताया गया कि जो लोग इस बात को नहीं मानते कि क़यामत नहीं है, क़यामत नहीं है, मुर्दों की क़यामत नहीं होती, यानी मुर्दे नहीं जी उठते, तो ये हवाला उनको एड्रेस किया गया है। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से ना वाकिफ हैं, वो नहीं जानते विश्वास के भेद को, यीशु मसीह को। मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए यह कहता हूं कि अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं, तो ये जो पूरे के पूरे कलाम का मेन फोकस है, मेन जो रोशनी बार बार जो हथौड़ा मारा जा रहा है कि उन लोगों की नीयत और इरादे और मेंटालिटी पर हथौड़ा मारा जा रहा है, कलाम के हवाले से रोशनी डाली जा रही है कि जो लोग ये बिल्कुल नहीं मानते कि मुर्दे जी उठते हैं या यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, चाहे वो किसी भी वक्त के हों, गुजरे वक्त के, इस वक्त के, आने वाले वक्त,
लेकिन कलाम यकसन एक जैसा है हर वक्त के लिए। और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता। तो नादान किसको बोल रहा है? किसी भी वक्त में, कोई भी वक्त का इंसान, किसी भी उम्र का इंसान, किसी भी मेंटालिटी का, जैसा भी वो है, अगर वो इस बात को नहीं मानता कि मुर्दों की क़यामत नहीं है या मुर्दे कैसे जी उठते हैं, तो ये पूरा एड्रेस उस मेंटालिटी को है। ये कलाम उसकी हिदायत के लिए। और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खवा गेहूं का खवा किसी और चीज का, मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसन गोश्त नहीं, मतलब सारे गोश्त सारे मांस एक जैसे नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त यानी मांस और है, चौपाओं का यानी 4 पांव वालों का गोश्त और है, परिंदों का यानी जो आसमान में उड़ते हैं उनका मांस अलग है, मछलियों का मांस अलग है। आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और है, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। और ये यीशु मसीह की बात हो रही है। और यीशु मसीह में पूरी आदमजात ही, आदम से लेकर जहां तक भी आदमजात की नस्लें हैं, बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, यानी यीशु मसीह। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था। इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं। तो जो पहले आदम से कौन है? जो पुरानी शरीयत को मानते हैं, पुराने अहदनामे को, पुराने अहदनामे की धार्मिकता को फॉलो करते हैं। और दूसरे के कौन है? जो फजल और अनुग्रह के अधीन है। फजल और अनुग्रह, जो जी उठा। जैसा वो खाकी था वैसे और खाकी भी हैं। और जैसा वो आसमानी है, आसमानी वो है जो अनुग्रह और सच्चाई के अधीन है, और जो उस मसीह पर बिलीव करते हैं, जो उस मसीह को जिंदा जाहिर करते हैं, जो विश्वास में, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे, यानी अनुग्रह और फजल के अधीन। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता। तो शरीयत के अधीन, मूसा की 10 आज्ञाओं के अधीन, जबकि कलाम में लिखा है भी शरीयत किसी को कामिल नहीं कर सकती, तो आप बादशाहत के वारिस नहीं हो सकते, कलाम में लिखा है। और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे। और बदलता कौन है? अनुग्रह और सच्चाई। और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैरफानी हालत में उठेंगे। मुर्दे कौन है? जो शरीयत के अधीन मुर्दा है, शरीयत के अधीन, क्योंकि शरीयत मार डालती है, लफ्ज मार डालते हैं। और हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जमा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का, यानी हमेशा की जिंदगी का।
और हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के पास है। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म यानी जो बॉडी जिस्मानी तौर पर हम शरीयत के अधीन है और हयात अब्दी का जामा यानी फजल और अनुग्रह के अधीन जामा पहन चुकेगा, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है। और फजल और सच्चाई यानी नया अहदनामा जो लिखा है कि मौत फतेह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतेह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। गुनाह का जोर शरीयत है। तो जब मैं कलीसिया में था तो मेरे कान में जो आवाज पड़ी वो शरीयत के अधीन रखने के लिए, सिर्फ यही शरीयत के अधीन रखने के लिए, 10 हुक्मों की धार्मिकता को मनाने के लिए, पालने के लिए, यहां तक यही वचन कलीसिया में सुनाया जाता था जब मैं कलीसिया का हिस्सा था। मौत का डंक गुनाह है, सिर्फ यहीं से। और यहां पर ये बात सुनाकर, क्योंकि ये सिर्फ शरीयत को ही डिस्क्राइब करता है, लेकिन और उस गुनाह का जोर जो है वो शरीयत है। ये आज तक बात कानों में नहीं पड़ी कलीसिया में। तो यहां तक कलाम सुनाया जाता है, मौत का डंक गुनाह है, सिर्फ इससे आगे और गुनाह का जोर शरीयत है, ये लाइन कभी नहीं दोहराई गई। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतेह बख्शता है। यानी इसलिए कि हम आज भी शरीयत के अधीन मसीह की धार्मिकता में जीना चाहते हैं और लोगों को भी शरीयत के अधीन उस धार्मिकता में जीने के लिए मजबूर करते हैं। तो वो कलाम साफ साफ लिखा है, कहता है, गवाही है कि वो मौत है, तो हमको फतेह बख्शता है। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। और नई इंसानियत को पहनो, नई इंसानियत, वो इंसानियत विश्वास की जो तीसरे दिन मुर्दों में से मसीह यीशु जी उठा, फजल और अनुग्रह के अधीन, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी जाहरी इंसानियत जायल होती जाती है, बाहरी तो शारीरिक और संसारिक इंसानियत है, फिर भी हमारी बातीनी इंसानियत रोज बर रोज नहीं होती जाती है और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो ये हमने शरीयत के अधीन धार्मिकता और अनुग्रह और फजल के अधीन, यानी फजल और सच्चाई के अधीन, अनुग्रह और फजल एक ही चीज है, और फजल उर्दू में है और अनुग्रह हिंदी में है, और सच्चाई यीशु की मार्फत, लेकिन शरीयत जो है वो मूसा की मार्फत दी गई। तो आज भी कुछ जगह, क्योंकि जिस कलीसिया में मैं था वहां पर भी इस चीज पर ज्यादा जोर दिया जाता था कि शरीयत के अधीन धार्मिकता में जीना है, शरीयत के अधीन मूसा के 10 हुक्मों को मानना, आज्ञा की पालना करना। तो ये चीजें हर चीज को, बल्कि नए अहदनामे को भी घुमा फुरा कर, क्योंकि शरीयत वहां तक रही जहां पर खुदावंद मसीह यीशु ने स्पंज जहां तक उनके मुंह को नहीं लगाया गया, जब तक, और जब लगाया गया तो वो
शरीयत का आखिरी और लास्ट पॉइंट था, तब मसीह यीशु ने कहा पूरा हुआ। तो वहां तक शरीयत ही है, मूसा की शरीयत के अधीन सब कुछ हुआ। शरीयत से हम कब आजाद हुए? जब मसीह यीशु ने सर झुकाकर अपनी जान दे दी। मूसा की शरीयत से हम वहां से आजाद होते हैं। तो उसके बाद जो है अनुग्रह और सच्चाई की धार्मिकता विश्वास से, विश्वास के लिए विश्वास में शुरू होती है। तो शरीयत का जो साया है, मूसा की शरीयत का साया है, वो मसीह के स्पंज जो है, उसको स्पंज को मुंह लगाने से पहले शरीयत ही शरीयत है। सब कुछ शरीयत के अधीन है। और शरीयत के आजाद हम कब होते हैं? जब अब स्पंज को मुंह से लगाया और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। और वहां जब